बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान अदासिफ। नाज़रीन, जश्न आज़ादी के मौके पे आप सबको पहले तो मेरी तरफ से, मेरे पूरे चैनल की तरफ से जश्न आज़ादी, जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। जश्न आज़ादी मैंने कह दिया, लेकिन जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। इसी के साथ साथ आपको बताएं, जिस तरह से जश्न ईद मिलादुन्नबी जो है चारों सूबों में मनाई जा रही है, मरहबा या मुस्तफ़ा के नारे फ़िज़ाओं में गूंज रहे हैं। बच्चे, छोटे, बूढ़े सभी जिस तरह से जो है जोश से जश्न ईद मिलादुन्नबी मना रहे हैं। आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह से पैदाइश का दिन है, वो पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से खुशियों से मनाया जा रहा है। कोई खाने पका के, कोई जो है जिस तरह से हर शख्स की अपनी अपनी एक एक्साइटमेंट होती है। कोई केक काट रहा है, कोई खाने पका रहा है, कोई जो है झंडे लगा रहा है, कोई घरों को सजा रहा है। आका का मिलाद आया, कई ये नारे गूंज रहे हैं। तो मतलब बहुत ही खुशी का एक मौका है पूरे पाकिस्तान में, जिस तरह से सब लोग खुशियों के साथ जो है ये मौका मना रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बताएं, तो सियासत पे भी बात कर रहे थे। सियासत में आज जिस तरह से सदर मुमलिकत पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने बतौर जो है गवर्नर कामरान टिसारी साहब का जो मंजूरी दे दी गई है सिंध के लिए, कामरान टिसारी साहब उनकी जो है मतलब गवर्नर की मंजूरी दे दी गई है इसकी, क्योंकि ये जगह खाली थी। इमरान इस्माइल के जाने के बाद से ये जो जगह थी ये खाली थी, जो ये पोस्ट थी। तो काफ़ी टाइम से इसके ऊपर मामला चल रहा था, मंजूरी नहीं दी जा रही थी, कुछ मामला थे, लेकिन एमके ने बिल आखिर अपना गवर्नर लेकर आ ही गए। इसी हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पीएसपी से राजा राशिद साहब, पीटीआई से शुजात अली खान साहब। खुशामदीद कहूँगी, आप लोग खैरियत से सर? जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से क्या कहेंगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जश्न जितने भी व्यूवर्स हैं उनको मेरी तरफ से जश्न ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारक हो। और कुरान और सुन्नत जो है वो पूरी आलमी इंसानियत के लिए मशले राह है। और बिल्कुल दूसरा बिल्कुल। रहमतुल्लिल आलमीन है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम। और उनकी जो सीरत है वो तमाम जहानों के लिए, तमाम इंसानों के लिए वो मशले राह है। बेशक। और वाहिद रास्ता अभी पाकिस्तान जिस मुश्किल और मुसीबत के दौर से गुज़र रहा है, वाहिद रास्ता एक ही है कि उन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, जो सुन्नत है, उसके ऊपर मनोअन अमल किया जाए। और उसी रोशनी में पाकिस्तान को उसी सीरत के मुताबिक तो उसको पाकिस्तान को आगे लेके जाया जाए। बिल्कुल जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मदीना की एक रियासत कायम की, और फिर उस रियासत के अंदर से जो लोगों की तरबियत हुई वो पूरी दुनिया में उन लोगों ने जाके हुक्मरानी की। वो सिर्फ़ और सिर्फ वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत की बदौलत था कि बिल्कुल। पूरे जहान के ऊपर वो जो एक इस्लामिक जो कल्चर था उसने पूरी बड़ी बड़ी सल्तनत जो थी उनको डोमिनेट किया। बिल्कुल और उसकी वजह सिर्फ यही थी कि वो एक फ़लाई रियासत का एक क़याम था। उसमें इंसानियत के लिए भलाई थी, इंसानियत के लिए मशले राह था, इंसानियत की बेनिफिट और बेटरमेंट के लिए वो सारा कुछ था। और जिस वजह से सालों साल जो है सदियों तक मुसलमानों ने पूरी दुनिया पे हुक्मरानी की। लेकिन जब से मुसलमानों ने उस रास्ते को छोड़ा, वो रास्ता उन्होंने भुला दिया। उसके बाद से मुसलमानों की आप तारीख़ के अंदर भी देखें कि जब जब मुसलमानों ने उस रास्ते से हटे और उसके बाद जो है वो किस तरीके से डाउनफॉल हुआ इस्लामिक स्टेट्स जो थी उनका। और आजकल हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर भी आजकल जिस हम, क्योंकि आलमोस्ट 75 ईयर्स हो चुके हैं, और आज तक हमें ये नहीं पता कि हमने जो है वो किन पैरामीटर्स के ऊपर चलना है। बिल्कुल। आप देखें कि सबसे बड़ी चीज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो सादिक और अमीन थे। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो यही है कि हम एक उस रास्ते पर चलते हुए हम हर मोमिन को, हर इंसान को, हर जो पाकिस्तानी है उसको सादिक भी होना चाहिए और अमीन भी होना अमीन भी चाहिए, होना जिस चाहिए। वजह से ये पाकिस्तान जो है वो अच्छे रास्ते पे जो है वो आगे चल सकता है। सही। उसके लिए सिर्फ पॉलिटिशियन ही नहीं, ब्यूरोक्रेसी भी, जितने बाकी इदारे हैं वो भी, और आम सिटीजन्स भी, उनके लिए भी ये है कि वो इस मसले राह के ऊपर चलते हुए हर कोई अपना मुआवजा करे। ठीक। और अल्लामा इकबाल का जैसे शेर है कि फ़र्द जो है वो मिल्लत जो है वो फ़र्द से बनता है। तो अगर इंडिविजुअल सतह पे हम अपनी अपनी अगर मुआसबा कर लें, अपने आप अपना किबला दुरुस्त कर लें, अपना जो वो पैरामीटर हैं वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, कुरान और सुन्नत की रोशनी में अगर हम अपनी ज़िंदगी गुजारें,
तो बिल्कुल जो है वो उस तरीके से हम एक अच्छे रास्ते पे और पाकिस्तान एक अच्छे ट्रैक के ऊपर जा सकता है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक जो 75 इयर्स जो हमारे गुजर चुके हैं वहाँ तक का सवाल है, तो आपको पता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि जब तक हम अपना मुहासबा इस हवाले से भी नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया के अंदर जितने भी उलूम हैं, इल्म हैं, ये अल्लाह की अता है, चाहे वो दुनियावी उलूम है या दीनी उलूम है, क्योंकि दुनिया के अंदर सारे उलूम अल्लाह ने अता किए हैं। अल्लाह ने इंसान को ये चीज़ें दी हैं कि वो उसने अपना, इंसानों ने अपना जो उनको शऊर दिया, अक्ल दिया, और ये फरमाया कि वलैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही कुछ दिया जाता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। सही बात है। आप अपने करीबी मुल्क चाइना को देख लें, 2 साल बाद आज़ाद हुए, उन्होंने कोशिश की, अल्लाह ने बरकत दी, आज वो अमेरिका की जो टक्कर का वो जो है वो एक इंटरनेशनल पावर के तौर पे, वो एक सुपर पावर के तौर पे उन्होंने अपने आप को एक्स्टेब्लिश किया। हम भी वैसे ही इंसान हैं, अल्लाह ने भी हमें भी वैसी सलाहियतें दी। क्या हुआ कि 75 साल में हमारे मुल्क में 60 साल वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, 50 साल वाली भी हैं, 40 साल वाली भी हैं, आज तक हैं। और ये गुज़श्ता 75 साल से जो प्रेसिडेंट से लेके चौकीदार तक कोई सीट खाली नहीं है, काम भी सारे कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि 75 साल के बाद उनकी तीसरी नस्लें जो हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं कि उनका इंटरनेशनली बिजनेस भी है, पाकिस्तान के अंदर भी वो बड़े प्रमोट हो गए। लेकिन पाकिस्तान जो है वो वर्स्ट 3 कंट्रीज की लिस्ट में आ सर गया। ये वजह क्या हो, इस वाले इसमें उसकी गुफ्तगू करते हैं। मैं शुजात साहब के पास भी चलते हैं। शुजात साहब क्या कहेंगे आप, जिस तरह से आज के मौके की निस्बत से जिस तरह से जश्न ईद मिलादुन्नबी पूरे पाकिस्तान में जोश खरोश से मनाई जा रही है, हर जगह पे फ़िज़ा में आका का मीलाद आया, जिस तरह से नारे बुलंद हैं, फ़िज़ा में नारे गूंज रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस मौके पे? जी निदा, मैं थोड़ी सी आपके बात से थोड़ा सा आगे जाऊंगा कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम में, बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी मैंने आज अपने इंट्रो में अभी पूरी देर कैसे भी किया, उसमें मैं नहीं जाहिर था सी शायद। बात है। जी तो यकीनन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है। तो इसलिए कि आज पूरी दुनिया में हुजूर सल्लम का दिन जोश जज्बे के साथ मनाया जाता है। अच्छा, यकीनन ये देखें हमारे ईमान का हिस्सा है कि जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अपने औलाद, अपने माँ बाप, अपने करीब तरीन शख्सियात से बाला तर होकर मोहब्बत नहीं करेंगे, हमारी ईमान कमज़ोर है। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। यकीनन ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हम हुजूर सल्लम जिस तरह हम अपने बच्चों के, बड़ों के, रिश्तेदारों के, जानने वालों की खुशियाँ मनाते हैं बर्थडे पे, विलादत पे, तो ये हमारे लिए भी, लेकिन सिर्फ मैं समझता हूँ, मतलब मैं अपना एक ज़ाती राय देना चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ खुशियाँ मनाना नहीं है, मुझे हुजूर सल्लम के जो सुन्नत है उस पर अमल भी करना चाहिए। जी, जिस तरह से राशिद ने बात की कि अगर मुझे मोहब्बत होगी जिससे, तो वो मेरा फॉलोअर है हुजूर सल्लम, तो मैं उसको उसकी जो सुन्नत है, उन्होंने जो तरीका, उन्होंने जो ज़िंदगी के तरीक़ाकार हमें बताए, उस पर अगर हम अमल करेंगे तो यकीनन हम बहुत आगे जाएंगे। और उसकी मिसाल मैं आपको इस तरह हो सकता है कन्विंस करूं कि दुनिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां आई, बहुत सारे सियासतदान, बहुत सारे लोग आए, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर इख्तलाफ और तनकीद का हुआ है। लेकिन जब से हुजूर सल्लम ने मदीना की रियासत बनाई, जो सियासत, जो माशरती जो इक़दार दिए है, उस पर आज तक कोई चेंजिंग नहीं आई है। और अगर जिस मुल्क ने भी, चाहे वो मुसलमान मुल्क हो चाहे गैर मुस्लिम हो, उस उमूर को अपनाया है जो हुजूर सल्लम ने अपने ज़िंदगी में, चाहे वो सियासी हो चाहे वो समाजी हो, वो नाफिज किया है, और उसको जिन्होंने भी फॉलो किया है वो आज तरक्की कर रहे हैं, और जिन्होंने भी उससे रोगर्दानी की है तो डाउनफॉल की तरफ है। सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ जश्न मनाऊं और सिर्फ जो है ना खुशियाँ मनाऊं, मुझे उन हुजूर सल्लम के जो ज़िंदगी थी उस पे भी जो हमें बताया गया, जो हमें सिखाया गया, जो हमारे पास सहाबा कराम, ताबीन, तबा ताबीन के ज़रिए जो मैसेज आया है, हम उन पे भी अमल करें, ताकि हम जिस तरीके से एक फलाही रियासत थी, अब टैक्स क्या है? ज़कात है। अगर टैक्स का ज़रिया सही हो, ये ज़कात थी हमारी, कोई नहीं रहेगा। लेकिन हमारा हम वो भूल गए, सिस्टम जो हुजूर सल्लम ने हमें दिया था हम वो भूल गए, और हम दूसरों के उस पर चले गए हैं, हम दुनियावी चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दे रहे, जिसकी वजह से हमारा डाउनफॉल की तरफ हम जा रहे हैं। बिल्कुल भी आशिफ साहब ने भी यही बात की कि जो उनकी अहकामात हैं, जो उन्होंने कहा, अगर हम उनको फॉलो करें तो जितने भी मामला हैं हम उनसे जो है आसानी निकल सकते हैं, एक अच्छी राह पे चलें, हमारे मुल्क तरक्की करे, हमारे पॉलिटिशियंस जो है मतलब अच्छा अच्छा काम करें। लेकिन हम वो सारे अहकामात को
जो है मानते तो है लेकिन उस तरह से नहीं मानते जो हमें जिस तरह से हमें मानना चाहिए। खैर अब हम इसके सिलसिला भी आगे बढ़ाएंगे, इस वाले से भी गुफ्तगू करते रहेंगे। लेकिन आज जो एक खबर आई है जिस तरह से गवर्नर सिंध के लिए नाम दिया गया था कामरान टिसौरी साहब को, मोहम्मद कामरान टिसौरी साहब जो है उनका एमकेएम पाकिस्तान जो है अपना गवर्नर लाने में कामयाब हो चुकी है। तो क्या आप समझते हैं कि आइंदा जो मामलात हैं वो अब बेहतर होते हुए नजर आएंगे? मतलब आइन के जो आर्टिकल है 101 के तहत जो है आरिफ अलवी साहब जो सदर पाकिस्तान उन्होंने इसकी मंजूरी दी है। जी देखिए निदा, कामरान टिसूरी के बारे में जो पार्टी में थे, पार्टी मुख्तलाफात की वजह भी बने थे, काफ़ी मामलात भी हुए थे। फारूक सत्तार ने दूसरी पार्टी बनाई थी और अभी भी जहाँ तक मेरी मालूमात है कि चंद लोगों ने एक मशावरत करके और कामरान टिसूरी को आगे। कामरान टिसौरी साहब पहले तो एमकेएम का वो पार्ट नहीं थे, अभी रिसेंट उन्होंने एमकेएम ज्वाइन किया और फिर अचानक आज पता चला कि उनको गवर्नर के बना दिया गया। बाई इलेक्शन लड़े थे, मेरे जहाँ तक मालूमात है। बाई इलेक्शन लड़े थे किसी जमाने में। नहीं पहले वाली एमकेएम की मैं बात नहीं करी, अभी वाली मौजूदा एमकेएम। नहीं मौजूदा एमकेएम की तो मैं एमकेएम की बात कर रहा हूँ। हम एमकेएम पाकिस्तान, एमकेएम हकीकी, एमकेएम जो दूसरे है फारूक सत्तार, हम ये बात नहीं करें। हम एमकेएम का पार्ट रहे थे और उसके बाद बाई इलेक्शन लड़ा था। और अब तो लाजी बात है, उनको एक ऐसा गवर्नर चाहिए था कि जो भी बिल आए उस पर साइन करे, सिग्नेचरी एक बंदा उसको चाहिए था। वो कामरान टिसूरी को आगे किया और अभी तक देखें ना 11 अप्रैल से ये सीट आईनी सीट है, खाली थी। 11 अप्रैल से आज 9 अक्टूबर है, तकरीबन 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने में उनको ये ऐसा कोई बंदा नहीं मिल रहा था कि जो इनके यस सर वाला आदमी नसीम जलील साहिबा का भी नाम दिया था, इसमें काफी सारे नाम दिए गए थे मे बी के जो भी मामला थे, लेकिन कामरान टिसूरी का तो कोई नाम ही नहीं था। और अभी भी अचानक उनका नाम आ गया और अभी भी मैं समझता हूँ कि आज तो उसका नाम आया है, कल परसों देख ले कि पार्टी के अंदर भी इनके बहुत सारे मामलात होंगे जो इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेंगे कि कामरान टिसूरी को किस कैपेसिटी में, किस क्राइटेरिया के लेकर आए। लेकिन जो मैं समझता हूँ, पार्टी के लोग मेरा अपना ख्याल, मेरा अपनी व्यू है ये। अच्छा कि अपने इसलिए कि उनको तो अब आईनी, अब देखिए ये सारे इलेक्शन से फरार चाहते हैं, ये ज़िमनी इलेक्शन से भी फरार चाहते हैं, ये बल्दियाती इलेक्शन से भी फरार चाहते हैं। अब लाज़ी बात है कि जो बहुत सारे मामला, इमरान इस्माइल के पास अगर कोई बिल आता था तो वो देखता था, अगर कराची के अवाम, कराची के मफाद में वो बिल होता था तो उसको बताता था, लेकिन अगर मफाद में तो कई बिल उसने वापस किए। अब इनको तो ऐसा चाहिए, गवर्नर चाहिए कि जो वहाँ से जो भी बिल आए उस पर साइन करे और उसको आइन का हिस्सा बनाए। तो मैं समझता हूँ कि कामरान टिसूरी उनको एक बेहतर बंदा नजर आया। ढूंढते ढूंढते 6 महीने उसको लगे, लेकिन एक सिग्नेटरी उसको बंदा मिल गया ताकि वो जो भी ढूंढते मतलब इन्होंने तो काफी सारे नाम दिए थे, लेकिन कहा यह जा रहा था कि आरिफ अलवी साहब जो साइन नहीं कर पा रहे हैं, मंजूरी नहीं दे पा रहे हैं, तो उनकी तरफ से रुकावटें आ रही हैं। नहीं रुकावटें देखे, अब बात यह है कि जो पार्टी, ये तो वफाक की तरफ से नाम दिए जाते हैं, ठीक है ना। अब अगर किसी नाम पे किसी न किसी वजह से एतराज़ तो कर सकता है सदर मुमलिकत। उस मामलात पे अगर कोई वजह होगी तो आइन या के इस्तेमाल करते हुए एतराज़ कर सकता है। तो जो नाम आए थे, अब ये बैठे हुए थे सिराज दुरानी साहब, स्पीकर भी थे, उनके खिलाफ करप्शन के केस भी है, फिर भी गवर्नर की सीट पे मतलब तकरीबन बुरा जमान थे, अब कब्जा किया हुआ था, मैं तो यही कहूँगा। तो अब लाज़मी बात है कि अब उन्होंने भी, डॉक्टर साहब ने भी उसको तो एज ए गवर्नर, इसलिए कि उसके खिलाफ केस थे, उनके खिलाफ मामलात थे। तो शायद मैं समझता हूँ कि इसके खिलाफ अभी तक कोई केस नहीं है कामरान टिसूरी के खिलाफ। पैसे वाला आदमी है, शायद जो है ना इस मामले में उसको आगे किया हो कि चले ये जो भी होगा, सिग्नेटरी होगा, जो भी बिल आएगा। अच्छा, मतलब ये सियासत में मैंने देखा है, जो पैसे वाले लोग होते हैं, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि पैसे वाले होंगे, उनको जो है उनको तरजीह दी जाती है, उनको फौकियत दी जाती है। तो ऐसा मामला क्यों है? जैसे तरीन साहब का हमने माजी में सुना, इसके अलावा और बाकी बहुत सारे मतलब सियासतदान हैं जो मतलब पैसे वाले होते हैं, उनको जो है पोजीशंस मिल जाती हैं। बाकी जो काफ़ी टाइम से अपना मतलब पार्टी के लिए खिदमत दे रहे होते हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे होते हैं, उनको वहीं का वहीं रखा जाता है, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। नहीं ऐसा देखें, नहीं है पार्टी में। ये क्लास तो वर्कर्स भी होते हैं, पैसे वाले भी होते हैं, कोई आइन लिखने वाले भी होते हैं, कोई कानूनदान भी होते हैं। ये सब पार्टी का एक मुश्तरका एक टीम होती है। क्योंकि अब अगर टीम है तो 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ियों में 2-3 खिलाड़ी ही परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, लेकिन होते उसमें सारे हैं। अब तरीन साहब थे, लेकिन तरीन साहब ने अगर पार्टी के या जो कोई इस तरह बात आई तो उसको बाकायदा
शोकाज दिए गए। अलीम खान थे, वो पैसे वाले आदमी थे, ये उस्मान नहीं है, गुजार शौक। बहुत सारे थे, लेकिन उस्मान बुज़दार का नाम नहीं था, लेकिन उसको लेकर आए, आईनी सीट पे लेकर आए। हम ये नहीं समझते कि वो हो सकता है कि जहांगीर तरीन की मुखालिफत रही हो सकता है अलीम खान की मुखालिफत रही हो, लेकिन अगर पंजाब के पसमानदा इलाके को नुमाइंदगी देने के लिए अगर किसी को लाया जा सकता है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस्मान बुज़दार साहब को लेकर आए। सिर्फ पैसा नहीं है, अगर पैसे के बलबूते पे कोई पार्टी को यरगमाल बनाएगा तो मैं समझता हूँ चंद दिन के लिए हो सकता है, लेकिन हमेशा बहुत सारी पार्टियों में के सरमाएदारों को अहमियत दी जाती है। फ्यूडल्स लाजी बात है, चाहे वो वडेरे की सूरत में हो, चाहे खान की सूरत में हो, चाहे चौधरी की सूरत में हो, तो पार्टियों को हमेशा यरगमाल बना लेते हैं। ठीक है जी, अपने नुमाइंदे इमरान मिजान से जानते हैं, गवर्नर का जो मामला था पिछले 6 महीने से मामला चलता हुआ था, कई नाम दिए गए थे, मंजूरी नहीं मिली डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से, जो कि सदर पाकिस्तान है डॉक्टर आरिफ अलवी, उन्होंने मंजूरी नहीं दी। नसरीन जलील और बाकी दीगर जो रहनुमा हैं सीनियर, उनका नाम दिया गया था, लेकिन बिल आखिर जो है MKM पाकिस्तान ने गवर्नर लाने में कामयाब हो चुकी है। कामरान टिसौरी जो है उनको गवर्नर सिंध बना दिया गया है। इमरान, क्या तफसीलात है आपके पास? जी जी इमरान, क्या तफसीलात है गवर्नर से मोहम्मद कामरान टिसौरी साहब के हवाले से आपके पास? इमरान से रब्ता हो नहीं पा रहा है मेरे ख्याल से। राशिद साहब, आप क्या कहेंगे? देखें जी, सबसे पहले तो MKM पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ मैं पाक सरजमीन पार्टी की तरफ से, सब्जेक्ट टू दी लाइबिलिटी फिक्स्ड ऑन MKM पाकिस्तान, क्योंकि ये हमेशा से ये पार्टनरशिप में पीपल्स पार्टी के साथ चलते रहे हैं। इनके पहले भी गवर्नर रहे हैं इशरत लिबाद साहब, और पीपल्स पार्टी के साथ मिल के ये MKM जो है ये गुज़श्ता 40 साल से ये सबसे पहले तो इन्होंने कोटा सिस्टम का नारा लगा के एक पार्टी बनाई MKM, उसके बाद 40 साल तक एक स्ट्राइक इन्होंने नहीं की, और कराची का मैंडेट लेने के बाद इन्होंने 2013 के अंदर लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो अमेंडमेंट हुई थी वो उस वक्त MKM ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, उस वक्त भी इनके गवर्नर थे इशरत लिबाद साहब, और इन्होंने अमेंडमेंट करके लोकल गवर्नमेंट के जो अख्तियारात थे, लोकल गवर्नमेंट के अख्तियारात का मतलब ये है कि कराची के गली मोहल्ले के लोगों के अख्तियारात, वो सारे अख्तियारात इन्होंने जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट से छीन के प्रोविंशियल गवर्नमेंट को उस अमेंडमेंट के तहत दिए। फिर उसके बाद से ये मुसलसल फेडरल गवर्नमेंट में भी रहे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर भी रहे, इनके वहाँ पे वसीम अख्तर साहब इनके मेयर भी रहे, और ये हमेशा से ये चीज़ स्टेटस जो है एंजॉय करते रहे, अभी भी ये स्टेटस एंजॉय करें। ये स्टेटस ही एंजॉय हो रहा है, चीफ मिनिस्टर आपका, गवर्नर हमारा, ये तो कब से चल रहा है। अच्छा, मतलब ये काम स्टेटस कब एंजॉय करेंगे? करने के लिए ये इनको बताएं ना, पोजीशंस MKM दी वाले जाती काम हैं, कब कोई करेंगे? कारकर्दगी नहीं, आपके काम कहने का कब मकसद करेंगे? है। एक छोटी सी एक कारकर्दगी कल से कर दें। ये गवर्नमेंट में बैठे हुए, असेंबलियां भी सारी खुली हैं। हाँ। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 अमेंडमेंट जो हम कह रहे हैं, कामरान टिसूरी साहब कल से आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बोलें जी सबसे पहले मैंने ये इसकी ओथ टेकिंग के बाद सबसे पहले आर्टिकल 140A के अंदर आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मजा आ जाए, पता चल जाए जी कि कराची का कोई गवर्नर आया, उसमें आर्टिकल 140A के अंदर कहें जी कि चैप्टर ऐड करें, और परसों उसके बाद 160 के अंदर अमेंडमेंट करें कि डायरेक्ट पैसे दें, कराची के लोगों की, गली मोहल्ले के लोगों की आवाज़ बुलंद करें। हाँ। और उसके बाद साथ ये भी बोलें कि परसों से पूरे कराची में इलीगल हाइड्रेंट जो हैं उनको तोड़ा जाएगा, और उसमें आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाएं, PSP भी आएगी, पीपल्स पार्टी को बुलाएं, हम वहां खड़े होंगे, मीडिया की टीमों को भी बुलाएं, परसों से पता चले कोई गवर्नर आया है सिंध के अंदर। आप एक इनकलाबी ये काम कौन करेगा? ये कोई सीट भी खाली नहीं है ऊपर से लेके नीचे तक, और ये फलाना आ रहा है जी, ये दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, भाई काम कौन करेगा? आप लोगों को लेके आते हैं काम करने के लिए, आप लोग आके स्टेटस एंजॉय करते हैं। ठीक है जी, राशिद साहब का कहने का मकसद ये है कि जो गवर्नर साहब है वो भी आके स्टेटस एंजॉय करेंगे, कौन काम करता है, कारकर्दगी माजी में क्या रही है MKM पाकिस्तान की, अब क्या होगी, इस हवाले से और भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले अपने नुमाइंदे इमरान मिजान से जानते हैं। इमरान, क्या तफसीलात है आपके पास गवर्नर सिंध के हवाले से? जी जी निदा, बिल्कुल, आज सुबह सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने जो है गवर्नर सिंध का ओहदा जो है, उनकी तैनाती जो है कामरान टिसूरी साहब को सौंप दी है, और कुछ दिन से ही जो है वफाक की काबीना और सिंध की काबीना ने जो है मुशावरत करने के बाद जो है कामरान टिसूरी का नाम जो है वो फाइनल किया था। डॉक्टर आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान को भेजा था, जो कि आज सुबह जो उन्होंने आर्टिकल आइन 101 के तहत जो है गवर्नर सिंध डॉक्टर कामरान टिसूरी साहब को जो है वो तैनात कर दिया है, क्योंकि ये इमरान इस्माइल साहब इससे पहले जो है गवर्नर सिंध
थे उनको जो हटाया गया था, जो कि पीटीआई की हुकूमत जब गई थी, और ये काफी महीनों से जो है गवर्नर सिंध नहीं था कोई, और आज जो है कामरान टेसूरी साहब जो है उनको। ठीक है जी इमरान, बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। कामरान टेसूरी साहब को मतलब गवर्नर सिंध के लिए मतलब आज तैनात कर दिया गया है। बात ये है कि जिस तरह से हमारे नुमाइंदे ने जिक्र किया कि उनको हटाया गया था, उन्होंने हटाया गया तो उन्होंने इस्तीफा खुद दिया था, उन्होंने इस्तीफा दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। इमरान इस्माइल को उसने कहा कि मैं इम्पोर्टेड हुकूमत के जो वज़ीर आज़म है उसको सर नहीं कह सकता, इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसको हटाया नहीं किया था। जो रिजम चेंज हुई थी तो जब से ये आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, जो रिजम चेंज आई है पाकिस्तान में, तो मैं उस वज़ीर आज़म को जो इलेक्टेड ना हो, साजिश के ज़रिए इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म उसको मैं सर नहीं कह सकता, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, उसको हटाया नहीं किया था। ठीक है जी राशिद साहब, अभी मैंने पूरा जिक्र किया था गवर्नर सिंह के हवाले से, जिस तरह से मतलब 6 महीने से जो है इनका नाम दिया जा रहा था, मतलब अप्रूवल नहीं मिल पा रही थी, मंजूरी नहीं दी गई थी सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से। तो क्या समझते हैं कि कामरान टेसूरी मतलब इतने इस काबिल हैं कि वो अब ये जो गवर्नर का एक बड़ा ओहदा होता है, पूरे सिंध की जिम्मेदारी अब उनके ऊपर है, तो क्या वो इन जिम्मेदारियों के अच्छे से निभाएंगे? देखें जी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डेट फैक्ट, मैंने शुरू से इनके हवाले से कहा कि कोई भी हो, देखें इशरतुल अबाद साहब भी थे और काफ़ी लंबे अरसे तक वो एक ही सीट पे, गवर्नर की सीट पे रहे। फिर उसके बाद ये टेसूरी साहब भी हैं, हमें उनकी ज़ात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक अच्छे इंसान होंगे, एक अच्छे इंसान हैं, उनकी ज़ात से कोई मसला नहीं है। हमें यहाँ पे कराची की जो पब्लिक है, ये 40 साल से भाई पीछे पार्टी पॉलिसी क्या है एमक्यूएम की, वो आप बताएं कि कल आप फौरी तौर पे, मैंने 2 चीज़ें आपको बता दी, ये पाक सरजमीन पार्टी का मसला है, लेजिस्लेशन के अंदर कोई पैसे लगते हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, आए, इनकी जो इंटेंशन है हम तो उसको एक्सपोज करते हैं। आप जब सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं और प्रैक्टिकली ये जो हम कर रहे हैं डिवोल्यूशन ऑफ पावर, ये जो आइन के अंदर ये चीज़ नहीं लिखी हुई, तभी आप लेजिस्लेशन करते हैं, दोनों मिलके प्रोविंशियल गवर्नमेंट और ये आपके गवर्नर साहब दोनों की मिली भगत से ये जो आपकी ये लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात को छीना जा रहा है, बार बार ये छुरा आप लोग ये जो घूमते हैं उसका खात्मा हो जाए। मनोड़ा से लेके कश्मीर तक, यहाँ से लेके वहाँ तक ये मसला हल हो जाएगा, पूरे पाकिस्तान में डायरेक्ट पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये सारे गवर्नर बनने के बजाय लोकल गवर्नमेंट के कैंडिडेट होंगे, ये सारे वहाँ इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि जब ये सारा पैसा नीचे आएगा तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और नेशनल असम्बली जो है, इन्होंने तो लेजिस्लेशन करनी है। पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो गवर्नमेंट चल ही नहीं रही। आपने तो सारी चीज़ों को जो आपके फेवर की चीज़ें हैं वो आपने अपने हाथ में लेके, उसके बाद जो पब्लिक ऑफ पाकिस्तान के जो नीचे इख्तियारात हैं, उनके जो पैसे हैं वो आप तो नीचे देते ही नहीं है। तो आप तो पब्लिक के लिए तो काम ही नहीं कर रहे भाई। 60 साल वाली पीपल्स पार्टी भी और ये 40 साल वाले 50 साल वाले नून लीग वाले भी भाई, पीडीएम वाले भी कल बैठे ना करें लेजिस्लेशन, क्यों नहीं करते? हम लोग तो टीवी पे बैठ बैठ के चीख चीख के, इनको आवाज़ ही नहीं आती, सुनते ही नहीं है ये किसी सूरत में। फिर ये इन कोई बात करो तो ये कहते हैं जी कि ये सख्त अल्फाज यूज़ करते हैं, तो क्या करें, सुनते ही नहीं हैं आप। तो कल से ये करें, कामरान टेसूरी साहब एक एग्जाम्पल सेट करें और पूरी कराची के लोगों को, सिंध के लोगों को पता चले कि उनके जो गवर्नर आए और वाकई वो इस पब्लिक के लिए जो है मुखलिस हैं। एक तो लेजिस्लेशन वाली बात करें, दूसरा कराची के लोगों के लिए फिलफोर, बाकी चीज़ें तो छोड़ें, मुतालबा करें। कल से एक आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ बैठें और अनाउंसमेंट करें भाई, इलीगल जितने भी हाइड्रेंट्स हैं कराची के अंदर, लोगों का जो पानी, आप ये कौन सा तरीका है आपके जो है ना, टैंकर के अंदर पानी आ रहा है, सुजुकी में आ रहा है, बोतल में आ रहा है, पाइपलाइन में नहीं आ रहा बिल्कुल। और इलीगल हाइड्रेंट पूरी कराची के अंदर ये चल रहे हैं। कब से हम लोग इनको कह रहे हैं भाई ये आप लोग करें, ये सुनते ही नहीं। किन के हैं ये? पहले तो इनको बताएं कि हैं किन के। आपकी रेट जो है, आप स्ट्रीट क्राइम्स देखें यहाँ पे, उसके अंदर उनका लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें, आप रोड देख लें। मैंने पिछले एक प्रोग्राम में कहा कि भाई कराची के अंदर रोड है, आप गाड़ी में सफर करें, गुर्दे में से पथरी निकल जाती है। वो इनके पीपल्स पार्टी के ओहदेदार थे, कह रहे हैं जी आप वो टिकटॉक वाली बातें। मैंने कहा आप सुनते नहीं है ना, आपको आवाजें नहीं आती, आप ये हकीकत बात है। आपने तो लोगों को, भाई कोई बीमार आदमी जो रोड पे सफर करता होगा उसके साथ क्या, किस तरीके से इन रोडों के ऊपर वो सफर करता होगा। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। किसी भी सूरत में ये लोग जो है ना, पब्लिक के लिए जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी, कोई नहीं। अभी ये नीली पीली एक बसें लेके आए, 14 साल से आपकी गवर्नमेंट है। 10,242 अरब किधर गया भाई? 342 अरब से अगर कराची दुनिया के
तेज तरीन तरक्की याफ्ता शहरों में आ सकता है 342 और 10,242 अरब वो किधर गया। और 2300 अरब रुपया ये कह रहे हैं एजुकेशन पे खर्च किया है, इनके 10,000 से ऊपर गोज टू स्कूल। सर अभी भी ये इनके इन्वेस्ट एजुकेशन करते के तो अंदर मुझे जो सरकारी तालीमी इदारे हैं उनकी बेहतर मुझे कंडीशन नजर आती है। आपके सामने गुज़श्ता क्या 10 कंडीशन है साल अभी? से लेक्चरर्स जो हैं वो भर्ती नहीं हुए सिंध गवर्नमेंट ने। भाई आप बाय डिजाइन हमारी नस्लों को तबाह कर रहे हैं। आप ऐसा स्टैंडर्ड रखें ना कि आपके अपने बच्चे भी उन स्कूलों के अंदर पढ़े हैं, आपका अपना ट्रीटमेंट भी उन स्कूल। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि तालीमी इदारों का म्यार इस तरह का होना चाहिए कि जो हमारे हुकूमती आला अहदेदारान हैं तो उनके अपने भी बच्चे उन स्कूलों में हमें पढ़ते हुए नजर आए, ना कि आप जो है बाहर ममालिक अपने बच्चों को भेज रहे, कराची के बड़े प्राइवेट स्कूल्स में भेज रहे। सरकारी स्कूल का स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का म्यार इस तरह का होना चाहिए कि हम देखें कि हमारे जो है सदर, हमारे वजीर आज़म, हमारे मिनिस्टर्स, उनके अपने जो बच्चे हैं वो इन स्कूल्स में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कोशिश जारी रखेंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले बात चल रही थी गवर्नर सिंध के हवाले से। इसके साथ साथ जो है हम गुफ्तगू करते हैं जो कि इमरान खान की जानिब से लॉन्ग मार्च की तैयारियां की जा रही हैं। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान जो है वो लॉन्ग मार्च कब करने जा रहे हैं, कोई डे उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। इस हवाले से भी जानने की कोशिश करते हैं शुजात साहब से। सर, क्या डेट डिसाइड हुई है, कौन सा डे है, क्या मामला तय किए जा रहे हैं? अगर हम बात करें वफाकी हुकूमत की तो उन्होंने तो इस लॉन्ग मार्च की भरपूर तैयारियां की हुई हैं, मतलब रेड जोन में दाखिल नहीं होने देंगे। अगर रेड जोन में दाखिल होना है तो पुरअमन तरीके से दाखिल हो। उन्होंने पूरे मतलब वहाँ पे कंटेनर्स लगा दिए हैं, पूरा पैक कर दिया है, सिक्योरिटी इंतजाम भरपूर है। किस तरह की तैयारियां आप लोगों की? देखिए, मार्च या एहतजाज ये जमहूरियत का एक हुस्न है। बिल्कुल ठीक है, और आपका मतलब राइट भी है। मेरा राइट भी है, सबका राइट है। इससे पहले थोड़ा सा वजाहत करूं, महंगाई मार्च शुरू हुई थी जब पेट्रोल 150 का था, तो महंगाई मार्च शुरू की थी कराची से पीपल पार्टी ने बिलावल साहब की क़यादत में। हम कहते चले सिंध में हुकूमत है, इसको वेलकम किया गया। पंजाब में क्या रुकावट इनको आई? कोई रुकावट नहीं है। इस्लामाबाद तक गए, जहाँ जहाँ इन लोगों ने कहा वहाँ वहाँ इनको रास्ते खोल दिए गए, उसको रास्ता दिया गया और उन लोगों ने अपना पुरअमन एहतजाज किया। हम समझते हैं कि चलो महंगाई के खिलाफ ये आवाम के लिए मार्च कर रहे थे, हमने करने दिया। लेकिन इस्लामाबाद में रेड जोन में तो वो भी दाखिल नहीं हुए हैं। नहीं, अरे कि अपने एक क्राइटेरिया हो, मतलब एक होता है, बात होती है, मतलब मुल्क मेरा है। रेड जोन और वाइट जोन क्या होता है सर? ये तो कोई बात नहीं है ना कि ये रेड जोन है आपके लिए और ये वाइट जोन है। ये असेंबली किसकी है? ये अवाम की नहीं है, अवामी नुमाइंदों की नहीं है वहाँ पे। अब वहाँ रोक दिया जाए लोगों को, जो हक की बात करे, जो अवामी नुमाइंदगी करेगा तो उसको रोक दिया जाएगा। रेड जोन तो इन लोगों ने बनाए हैं, क्या इन लोगों ने तबकात? रेड जोन आपकी हुकूमत में भी रेड जोन ही था वो। हम ये नहीं कहते, हमने मना नहीं किया। मेरा कहना यह है कि हमने मना नहीं किया। उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने महंगाई के खिलाफ, उन्हीं महंगाई के खिलाफ इन लोगों ने मार्च किया और महंगाई को कितना कर दिया ये सबके सामने है, मतलब ये कि ढकी छुपी बात नहीं है। अब हमारा कहना यह है कि हम अगर कोई मार्च पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, आपको कैसे पता कि हमारा मार्च सही नहीं होगा और आपका मार्च सही था? हम इसमें ऐसा कोई काम करेंगे जो इल्लीगल होगा? आपके पास न कोई गैब का इल्म है। हम तो कहते हैं कि हम अवामी मसाइल की बात करते हैं। जब आपका पेट्रोल $126 पर बैरल था, उस वक्त 150 में हम दे रहे हैं, अब 74 पे आया, तो आपके पास क्या ऐसी मतलब लॉजिक है जो आप पेट्रोल की कीमत कम नहीं कर रहे? आपको IMF से किस्त भी मिल गई, आपका डॉलर भी कम हो रहा है, आपको सैलाब की वजह से अरबों रुपए पैसे भी आ गए, महंगाई क्यों कंट्रोल नहीं हो रही है? तो हम कहते हैं कि इसके लिए अगर हमारे लॉन्ग मार्च का हम कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, मंसूबा बना रहे हैं, लाजिमात है कि हमारा सिर्फ एक फैसला इस तरह नहीं होता कि कंसेंसस से होता है कि हम सब तमाम पार्टियों से मशावर, पार्टी के अंदर जो पार्टी के जो सिंध, KPK, पंजाब, बलूचिस्तान, मरकज़ में मशावरत करके, और इसके लिए अनकरीब एक ऐलान होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, ये जो लॉन्ग मार्च है ये हुकूमत के खिलाफ होगा, महंगाई के खिलाफ होगा, किस वजह से आप लोग की? देखिए, हम कहते हैं, हमारा कहना यह है कि आप इलेक्शन कराएं, जो भी आवाम जिसको भी मुंतखब करे, अवामी नुमाइंदों को आप हुकूमत दे दें, वो ताकि आके हुकूमत करे। ये अब देखें ना, इनको कोई मतलब इनके पास कोई प्रोग्राम ही नहीं है। अपने केस ख़त्म कर दिए। अब चोरी के केस, आप अगर एवन फील्ड में कोई फ्लैट खरीदे, कोई प्लाट खरीदे, कोई जगह खरीदे, तो आप 4-5 किस्तों में चोरी करें। आप 49 करोड़ से कम की चोरी करें तो नैब नहीं है।
आप 49 करोड़ से ज़्यादा की अगर चोरी करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा। ये कौन सा कानून है? चोरी तो चोरी होती है, चाहे 10 रुपए की हो, चाहे 10 करोड़ की हो। इन लोगों ने अपने ख़त्म कर दिए, अपने केसेस ख़त्म कर दिए। हम जो कहते थे कि ये एनआरओ मांगते, जब एनआरओ इनको नहीं मिला तो इस तरीके से खुद एक दूसरे को एनआरओ दिए। केस किसके ख़त्म नहीं हुए? पीटीआई के केस तो ख़त्म नहीं हुए, पीएसबी के केस तो ख़त्म नहीं हुए। केस अगर ख़त्म हुए तो पीपल पार्टी के ख़त्म हुए, केस अगर ख़त्म हुए पीएमएलएन के ख़त्म हुए, काफ के केस ख़त्म नहीं हुए। इनको एनआरओ चाहिए था, एनआरओ नहीं मिल रहा था। कानून के मुताबिक इसने अमेंडमेंट कर दी नेम में कि आप करें 49,999 करोड़ की आप चोरी करें, आप पे कोई वो नहीं। मतलब आपको कहने का मकसद ये है कि ये जो अभी हुकूमत बनी है सिर्फ अपने केसेस को खत्म करने के लिए आपके सामने है। इसको अब देखें ना, मरियम साहिबा काबिल एहतराम है कि मैं इमरान की तरह भागूंगी नहीं, जिस दिन पासपोर्ट मिल गया दूसरे दिन नहीं चलेगी। कोर्ट बाइज्जत बरी कर रहा है, कोर्ट की जानिब से उनको केसेस उनके मतलब अगर उनको ये चीज उनके हक में आ रही है, मतलब कोर्ट को थोड़ी खरीदा जा सकता है। ये तो आपके सामने की बात है। हम ये नहीं कह रहे कि कोर्ट को खरीदे। कोर्ट हमें रिलीफ देती है तो हम लाडले हैं। अगर इनको रिलीफ दिया जाता है तो कोर्ट आजाद है। हमें भी तो लाडले कहते हैं ना। राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं कि इस लाडलेपन का इलाज होना चाहिए। हमें भी तो कोर्ट रिलीफ दे रही है। सर अगर इतने लाडले होते तो राना सनाउल्लाह के जो वारंट से निकलते। वो उसी की बात कर रहा हूँ। राना सनाउल्लाह के वारंट कहाँ के निकले? जेएलएम के निकले। जा कहाँ रहे उसके पीछे? पिंडी जा रहे हैं। टेक्निकल बातें तो राशिद साहब समझ सकते हैं या मैं समझ सकता हूं, वो आपको शायद हो सकता है इल्म होगा, लेकिन चूंकि कानूनी बातें हैं तो बहुत सारी चीजें जो है ना ये है। अब हमारे खिलाफ, खान साहब के खिलाफ आप वारंट निकालते, उस केस में वो जमानत पे है, हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत पे, उसी केस में उसके वारंट निकलते हैं। अच्छा, वो फिर कहता है कि इसके लिए इतवार के दिन कोर्ट खुला है। ये राशिद साहब मौजूद है। इतवार के दिन हर डिस्ट्रिक्ट में एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठता है। ये सिर्फ कराची में या इस्लामाबाद में या पंजाब या केपी के हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद होता है। और जो बेलेबल सेक्शन होते हैं उसमें ऑन द स्पॉट उसको जमानत दी जाती है, और जो बेलेबल सेक्शन नहीं होते तो उसका जो भी कानूनी प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट किया जाता है। तो हमें भी अगर हम वारंट निकला, हमने कोर्ट को फेस किया और हमने कोर्ट से जमानत ली, लेकिन हम लाडले हैं और इनको अगर दिया जाता है रिलीफ तो ये जो है ना कानून के मुताबिक है, तो दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, राशिद साहब क्या कहेंगे? हाँ देखें जी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड एक्सप्रेशन दैट इज़ ड्यूली प्रोटेक्टेड अंडर द आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात ये जो मैं एक इंडिपेंडेंटली इसके ऊपर ये जो अपने व्यूज़ दूंगा, दूसरी बात ये है कि पीडीएम की तरफ से इस्लामाबाद के बाहर जो हम मीडिया के ऊपर देख रहे हैं कि कंटेनर रखना शुरू कर दिए हैं, तो वो शुजात साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि जब उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, क्योंकि प्रोटेस्ट का सिलसिला 2013 से ऑनवर्ड चल रहा है दोनों तरफ से, तो उनकी तरफ से जब प्रोटेस्ट था तो नो डाउट कि ये हमने देखा मीडिया के ऊपर भी कि वहाँ तक ये लोग इजीली इनको एक्सेस दी गए ये लोग। तो इसी तरह पीडीएम जो है उसको भी इनको जो इनका अपना प्रोटेस्ट ये रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं, तो जाहिर है इलेक्शन के हवाले से ये जो प्रोटेस्ट कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाया जाए, ये तो कोई इतना कि इसके अंदर कोई लीगैलिटी नहीं है। तो आप इनको भी फ्री, आप ठीक है रेड जोन तक की जहाँ की बात है तो वहाँ तक तो इन्होंने अनाउंस नहीं किया कि हम रेड जोन में जाएंगे, इनकी तरफ से नहीं है फिलहाल। तो उसके ऊपर आप इनसे नेगोशिएशन हो सकती है, बातचीत हो सकती है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे से टेबल टॉक करती हैं, कन्फ्रंटेशन नहीं की जाती जिस तरीके से ये मीडिया के ऊपर आके कि पीडीएम की तरफ से भी। अभी ज़रा आप गवर्नमेंट में हैं तो आपको थोड़ा सब्र और बर्दाश्त और ये मुल्क के बका और सलामती, और दूसरा आप ये देखें कि मईशत के हवाले से क्या पोजीशन है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, सैलाब की क्या पोजीशन है। उसके बावजूद इतनी कन्फ्रंटेशन की स्टेटमेंट्स देना गवर्नमेंट की तरफ से मैं नहीं समझता कि वो सूटेबल है। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दोनों तरफ से आपस में बैठ के ये प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, कोई पैरामीटर इनका तय कर लें, लेकिन ये जो गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट जो कन्फ्रंटेशन की चीज़ें जो हाईलाइट की जा रही हैं, शो की जा रही हैं, ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेट की के फेवर में नहीं है ये चीज़। तो इसलिए इस चीज़ के ऊपर जो बाकी इदारे भी हैं उनको भी इस चीज़ को देखना चाहिए, और ख़ास करके पीडीएम, आप गवर्नमेंट में हैं, आप ये पाकिस्तान के ही लोग हैं, चाहे पीटीआई के हैं, पीएसपी के हैं, पीडीएम के हैं, नून लीग के हैं, सारे पाकिस्तानी हैं, भाई हैं सारे। तो ये कोई बांग्लादेश या इंडिया के या अफगानिस्तान के लोग नहीं आ रहे, ये पाकिस्तान के ही लोग हैं। आप इनसे बैठ के बातचीत करें, कोई पैरामीटर तय कर लें। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका राइट है, उनको करने दें प्रोटेस्ट। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया राजा राशिद साहब आपका, शुजात साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अदा सबको दे इजाज़त, मुझे, मेरे मेहमान को, मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।
हैं।